सरकार ने सबसे गलत फैसला ये लिया कि युद्ध विराम करा दिया। हमारे पास हथियारों की कमी तो थी नहीं, हमारे पास ड्रोन की कमी तो थी नहीं, कमी तो उनके पास थी ना। खत्म तो उनको कर सकते, तब भी युद्ध विराम करा दिया गया। क्या अमेरिका भारत को खत्म कर देगा अगर युद्ध विराम ना होता तो? अमेरिका भारत खत्म तो करना देता, पर तभी युद्ध विराम करा दिया गया। हमें जरूरत थी नहीं पाकिस्तान खत्म करने के लिए। शुभम द्विवेदी, लगता है आपको उसके घर में शांति हुई होगी? अभी बिल्कुल नहीं हुई होगी। उनकी माताएं बहनें रोज आजकल रो रही हैं, पर आजकल हमारे मीडिया पर बंधु हैं, ये सब इंस्टा पे डाल रहे हैं कि क्या नाम सीमा हैदर रो रही है कि पाकिस्तान जाने डर लग रहा है। जब तक पाकिस्तान की गलियों में खौफ ना आ जाता, जब तक वहाँ सायरन हर सेकंड पे ना सायरन बजते कि अब बम गिरने वाला है, तब तक वो निष्कर्ष में ना पहुंचते। जब उनके घर के लोगों को डर लगता कि अभी बाहर निकले तो बम गिर गया तो क्या होगा, तब तक वो निष्कर्ष न पहुंचते। जब तक उन लोग अपना पैसा बाहर भागने में मजबूर ना हो जाते, तब तक निष्कर्ष न पहुंचते। जैसे हमारे लोग डर के मारे कश्मीर छोड़ के भागे थे, आधे लोग रास्ते से लौट गए थे, उन लोग को भागना चाहिए पाकिस्तान छोड़ के। जब वो पानी मांगते तब उनसे कहा जाता कि अपनी पैंट उतारो तब पानी देंगे। ट्रम्प भाई साहब ने जैसे हम लोग का समझौता करा दिया, हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरा दिया, आज 20 साल लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं, तब ट्रम्प भाई साहब को समझ नहीं आया और इंडिया का समझौता करा दिया। पाकिस्तान उनके जिससे जुड़े दोस्त जैसे तुर्की उर्की हो गए, जिनके यहाँ भूकंप आया तो हम लोग ने मदद की, वो उनको ड्रोन दे रहे हैं। तो पाकिस्तान का ये सब किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को धूल में मिला देना चाहिए। पानी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि आप भारत के सामने कभी आएंगे नहीं। उनका आदेश सब बांग्लादेश में चला जाए, आदेश इंडिया में तब अच्छा लगना चाहिए। ट्रम्प भाई साहब उन्होंने वो तो चाहते हैं कि हमें कुछ देना ना पड़े, नाटो को जवाब ना देना पड़े, 4 लड़ाई में वैसे घुसे हुए, 5वीं में बनाना नहीं चाहते हैं, इसलिए समझौता करा दिया। अरे हम ये कहना चाहते हैं कि जब जापान को उन्होंने मारा, जब उन्होंने जापान को मारा, ऑस्ट्रिया को मारा, रशिया में उन्होंने उसामा बिन लादेन को मारा, घर में घुस के मारा अपना ड्रोन भेज के, तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं किया? बच्चे में रोष है, बच्चे में रोष है, बच्चे में प्रतिशोध की भावना भरी हुई है। हमें लगता है भैया की उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई होगी और हमें लगता है ये रील वाली पीढ़ी है, लेकिन रील वाली पीढ़ी में कोई बच्चा आकर इतनी नॉलेज रखता है अपने देश के लिए, ये बड़ी बात है। ये जो है अभी आग बुझी नहीं है। आपको बिल्कुल आग नहीं बुझी। हमारे कानपुर के एक भाई साहब शुभम द्विवेदी भाई साहब मार दिए गए, उनकी वाइफ अच्छा उनके नाम 4 पावर हाउस कर दिए गए, एक आदमी पूरा परिवार खत्म कर दिया, उससे तसल्ली मिल गई। अरे पाकिस्तान में तो एक आदमी के 50 बच्चे, उनका एक ही परिवार खत्म कर दो, तसल्ली मिल गई यार। 50 परिवार उजड़ गए ना, कितने लड़के मर गए, कितने के बेटे चले गए, कितनों की बहुएं चली गई, है ना। अब आप ये समझिए पाकिस्तान वालों ने जैसे पैंट उतरवा के मारा है कि हिंदू मुस्लिम कलमा पढ़वाया, जिसने कलमा पढ़ दिया उसकी पैंट भी उतरवा दी, ऐसे पाकिस्तान वालों की पैंट उतरवा के मारना चाहिए था, उनको मिट्टी मिला देना चाहिए। जब वो पानी मांगते तब उनसे कहा जाता कि अपनी पैंट उतारो तब पानी देंगे। अभी वो पैंट उतारने तक नौबत नहीं पहुंच पाई, पैंट उतारने की नौबत पहुंच नहीं पाई। अभी इनको उतना मिल नहीं। सरकार ने सबसे गलत फैसला ये लिया कि युद्ध विराम करा दिया। हमारे पास हथियारों की कमी तो थी नहीं, हमारे पास ड्रोन की कमी तो थी नहीं, कमी तो उनके पास थी ना। खत्म तो उनको कर सकते, तभी युद्ध विराम करा दिया गया। क्या अमेरिका भारत को खत्म कर देगा अगर युद्ध विराम ना होता तो? अमेरिका भारत खत्म तो करना देता, पर तभी युद्ध विराम करा दिया गया। हमें जरूरत थी नहीं पाकिस्तान खत्म करने के लिए। अमेरिका के भी हौसले बढ़ गए होंगे, अमेरिका के हौसले आके बॉस बन गए। अरे उनको चीन से व्यवहार रखना है, उनको रसिया से व्यवहार रखना है, किसी का नहीं हुआ। ये अमेरिका तो किसी का नहीं हुआ है, बस वो अपनी लड़ाई में हुआ है कि नहीं हम तो जिसको खत्म करेंगे एटम बम ही गिराएंगे, और इंडिया वाले गोली भी ना चला सके, ऐसी हालत कर दी, और खुद एटम बम गिराना चाहते हैं। तो अभी उस कंक्लूजन क्या नाम है आपका? प्रखर दुबे। प्रखर अभी उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे थे भारतीय कि उनको सुकून मिल पाता, उनकी आग बुझ पाती। बिल्कुल उस निष्कर्ष से बिल्कुल नहीं पहुंचे। जब तक पाकिस्तान की गलियों में खौफ ना आ जाता, जब तक वहाँ सायरन हर सेकंड पे ना सायरन बजते कि अब बम गिरने वाला है, तब तक वो निष्कर्ष में ना पहुंचते। जब उनके घर के लोगों को डर लगता कि अभी बाहर निकले तो बम गिर गया तो क्या होगा, तब तक वो निष्कर्ष न पहुंचते। जब तक उन लोग अपना पैसा बाहर भागने में मजबूर ना हो जाते, तब तक निष्कर्ष न पहुंचते। जैसे हमारे लोग डर के मारे कश्मीर छोड़ के भागे थे, आधे लोग रास्ते से लौट गए थे, उन लोग को भागना चाहिए था पाकिस्तान छोड़ के। टर्की ने साथ दिया, टर्की भागना चाहिए था ना, तब वो टर्की नहीं भागे। तब तो क्या नाम चाइना से भीख मांग रहे थे कि हथियार दे दो, टर्की से भीख मांग हथियार दे दो, हथियार लेके कुछ कर नहीं पाए, सारे ड्रोन के ध्वस्त कर दिए गए। पीओके लेने का भी प्रखर अच्छा समय था ये। हाँ, पीओके लेने का भी अच्छा समय था ये बिल्कुल अच्छा समय था। हमें तो कहते हैं अभी इसी वक्त ग्लोबल सिंपैथी मिल रही थी, ग्लोबल सिंपैथी मिल रही। रशिया हम लोग के साथ था, है ना, अमेरिका हम लोग के साथ था। डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले तो कहा कि अभी विल इरेज पाकिस्तान, पहले उन्होंने ये कह दिया जिससे इंडिया की सिंपैथी मिल जाए, हम लोग थोड़ा मारे मुंह, फिर उसके बाद खत्म कर दिया कि नहीं अब तो समझौता सगा बनना चाह रहे थे। वो दोनों के साथ सगा बनने चाह रहे, क्योंकि अगर पाकिस्तान खिलाफ करते चाइना उनको सामान न देता, रशिया उनको सामान न देता, रशिया तो उनको वैसे भी नहीं दे रहा है। लगता है मोदी जी बड़ा विवेक से फैसला लेने वाले प्रखर लगते हैं। अगर उन्होंने ऐसा फैसला लिया है तो ऐसा तो नहीं कोई रणनीति होगी उनकी? मैं मोदी जी के खिलाफ तो हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, पर यह है कि मोदी जी ने भी ट्रम्प की बात की मान रखा होगा, इसी वजह से फैसला लिया है। उनके दबाव में ऐसा किया है तो ये गलत है। हाँ, दबाव में ऐसा किया बिल्कुल गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के दबाव में किया तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें मेरा सुहाग का मामला, हमें अमेरिका की जरूरत ही नहीं थी पाकिस्तान खत्म करने, अकेले खत्म कर लेते। बिल्कुल इतना हथियार था हम लोग के पास। मिग-21 1970 का जहाज था, S-400 भी फोड़ रहा था बार-बार। मिग-21 1970 का जहाज था, जो जाके 2 लड़कियां चला के पूरे आधा पाकिस्तान खत्म कराई। तो हम लोग के जो नए जहाज रखे वो तो पूरा पाकिस्तान खत्म कर देते एक बार में। तो प्रखर क्या लगता है अभी जो है सुकून मन को नहीं मिला पूरी? बिल्कुल मन को सुकून नहीं मिला। हम तो कहते हैं जब आपने सीज फायर की खबर सुनी तो क्या लगा सबसे पहले? जब हमने सीज फायर की खबर सुनी तो मुझे लगा कि ये बहुत ही गलत फैसला लिया गया है, और अमेरिका ने सीज फायर कराया ना, इंडिया ने तो नहीं किया ना। इंडिया को बिल्कुल मारना चाहिए, अभी मारना चाहिए, क्योंकि अमेरिका खत्म नहीं कर देगा इंडिया को। कि अगर हम लोग ने सीज फायर तोड़ दिया, अमेरिका इंडिया खत्म नहीं कर देगा। संयुक्त राष्ट्र हमारे साथ है, अमेरिका के साथ नहीं है, तो सीज फायर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी जो 28 निर्दोषों का बदला था वो पूरा नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं हुआ।
हम लोग ने सिर्फ 10 आदमी मारे एक ही परिवार के, और ये 28 लोग मरे अलग अलग परिवार के मरे हैं। हम लोग सिर्फ 10 आदमी एक ही परिवार के मारे हैं। क्यों भाई, कितने लोग चाहते हैं, जरा हाथ उठा के सहमति प्रखर को दे दो कि अभी सीज फायर नहीं बंद होना चाहिए था। सीज फायर अभी है ना, अभी सीज फायर नहीं होना चाहिए था, है ना। ठीक है, तो अभी नहीं होना चाहिए था। क्यों भाई साहब, क्या लगता है अभी युद्ध नहीं बंद होना चाहिए था? सर वो जो युद्ध बंद हुआ वो डेफिनेटली एक डिप्लोमेटिक कदम है हमारे भारत का, और भारत की कूटनीति है जिसमें आईएमएफ को कल पाकिस्तान को आईएमएफ के थ्रू 1.3 ट्रिलियन डॉलर का ऋण मिलने वाला था। तो इंडिया की रणनीति है कि क्या पूरे वर्ल्ड में क्या ना पाकिस्तान को अलग थलग करे। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी है। यस सर, डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी इंडिया की। तो अभी वो रोष, वो ज्वाला खत्म नहीं हुई है हिंदुस्तानियों के सर वो जोश और ज्वाला तो खत्म नहीं हुई डेफिनेटली, बट भारत सेना पे भरोसा था हम लोगों यस को सर, कि मार के आएगी। नो डाउट सर, हमें सेना मारा भी इनको, लेकिन अभी वो जो बदला था पूरी तरीके से, जो इनका अपराध था उसका बदला पूरा नहीं हुआ। सर वो बदला नहीं, छोटा मोटा नहीं था बदला। हाँ वो बदला तो पूरा नहीं हुआ डेफिनेटली, बट इंडिया ऐसा नहीं कि युद्ध खत्म हो गया, बस हमारी डिप्लोमेसी के थ्रू हम लोग क्या पाकिस्तान को अलग तरह पूरे वर्ल्ड से कर रहे हैं। उसका जो असली चेहरा है जो उसको पूरे दुनिया के सामने ला रहे हैं। आईएमएफ में जैसे वो जाता है सर, हमेशा भीख मांगने जाता है, तो उसको कल किस्त मिलने वाली थी, तो आईएमएफ ने के थ्रू इंडिया ने, हमारी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने अपनी बात रखी, जो उसको कल उसको हाँ उसको लोन नहीं मिला है, तो सर ऑलरेडी वो बर्बाद है, तो वो तो ऑलरेडी बर्बाद है, तो वो तो बर्बाद है। वो तो 1600 ट्रिलियन डॉलर कर्जे में वैसे भी दबा हुआ है। हम ये अमेरिका की पहले से रणनीति थी, भारत को युद्ध समर्थन नहीं करना है, क्योंकि अमेरिका जब हम लोग ने ब्लैक बर्ड, उनका एरोप्लेन है जो उन्हीं के, एक फाइटर जेट है उन्हीं के देश में बनता है ब्लैक बर्ड, तो अमेरिका ने रिटायर ब्लैक बर्ड हम लोग को भेजे, जिसको हम लोग को रिपेयर कराना पड़ा। रिटायर ब्लैक, बड़ी गहरा ज्ञान है। रिटायर ब्लैक बर्ड भेजे जिसको हम लोग को रिपेयर कराना पड़ा युद्ध से पहले। तो ऐसे ब्लैक बर्ड क्यों भेजे? वो पहले चाहता था कि युद्ध हो ना, उनके पास तो ब्लैक बर्ड खुद ही उनके देश में बन रहा है, उनको तो भेज देने चाहिए थे। यहाँ पे कोई हम लोग खाद उड़ जाते वापस कर देते हैं। प्रखर कानपुर से हो, एक कानपुर का भी बेटा था शुभम द्विवेदी, उस लगता है आपको उसके घर में शांति हुई होगी? अभी बिल्कुल नहीं हुई होगी। उनकी माताएं बहनें रोज आजकल रो रही हैं, पर आजकल हमारे मीडिया पर बंधु हैं, ये सब इंस्टा पे डाल रहे हैं कि क्या नाम सीमा हैदर रो रही है कि पाकिस्तान जाने डर लग रहा है। अरे जो मेन चीज है वो आदमी दिखा नहीं रहा है, वहाँ सीमा हैदर का रोना दिखाया जा रहा है कि उनको पाकिस्तान जाने डर लग रहा है, वो रात भर रोई है और उनके पति उनको छोड़ के चले गए। ये सब मीडिया बंधु हमें दिखा रहे हैं। और जो मेन चीज है उनको वो दिखानी चाहिए कि जो अपने घरों में रो रहे हैं उनको दिखाना चाहिए, जिससे हिंदुस्तान में जितने हिंदू हैं, जैसे हिंदू की पैंट उतरवाई गई है, वैसे हिंदुस्तान जितने हिंदू उनके अंदर ज्वाला भड़के कि इनकी भी पैंट उतरवानी है। अभी उस वहां तक फाइनल नहीं पहुंच पाया है अभी भारत, बिल्कुल नहीं पहुंचा है। तो 28 लोगों का बदला नहीं ले, अभी वो सुकून नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। अभी जो आग जल रही थी, धधक रही थी, वो बुझ नहीं पाई पूरी तरह से, बिल्कुल नहीं बुझ पाई है। हम क्या कह रहे हैं भैया? अमेरिका बीच में ना आता तब तक ठीक था, अगर पाकिस्तान खुद हार मान लेता, उससे कह देता उनके पीएम की भैया हम सीज फायर कर देते हम, बीच में बड़ी अम्मा बन गए, ये कहना चाहते हैं कानपुर वाली भाषा में। हाँ बीच में बड़ी अम्मा, कानपुरिया तो ऐसे बोलते हैं, बड़ी अम्मा बन गए। या तो शुरुआत में आ जाता है कि भैया लड़ो मत, पहले कह रहे हो कि नहीं हम तुमको सपोर्ट करें, नहीं तुमको सपोर्ट करें, फिर आज बंद कराने की क्या जरूरत थी? उनकी कमर तो आधी टूट चुकी थी, 2-4 दिन की बात और थी, 2-4 दिन की, पहुंच चुके थे वहां तक, पहुंच चुके। रोने लगता। आज सुबह मिलिट्री ने खुद बोला कि हमने उनके 6 एयरबेस तबाह कर दिए, अब आगे उनके पास कुछ बचा नहीं था। 1-2 दिन हो गए तो वो रुक जाते, गिड़गिड़ाने लगा था अमेरिका से। 2 दिन वो रुक जाते तो पाकिस्तान खुद आके बोल देता। अमेरिका ने हम लोग का बिल्कुल समर्थन नहीं किया अभी तक। अब एक ब्लैक बर्ड भेजा, वो भी रिपेयर कराने की हालत में है अभी, एक बिल्कुल समर्थन नहीं किया। तब भी पाकिस्तान के कल्चरल मिनिस्टर, वहाँ के रक्षा मंत्री, वहाँ के राज्य मंत्री छोड़ के देश भाग गए, है ना। दूसरे सऊदी अरेबिया चले गए, कोई कहीं चला गया। जब ऐसी हालत हम लोग ने कर दी थी, 2 दिन और चल जाता तो वहाँ के प्रधानमंत्री भी देश छोड़ के भाग जाता, वहाँ के लोग भी देश छोड़ के भाग जाते, शहबाज शरीफ भाग जाता, इमरान खान आते वही मारे जाते, वो भी देश छोड़ के भागते, तब सुकून मिलता। तो हम वहाँ उस मंजिल तक पहुंचने वाले थे और बीच में ये हजम नहीं हो रहा है सीज फायर। हम लोग बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। अमेरिका को हजम नहीं हो रहा क्योंकि अमेरिका को कर्जा देना है पाकिस्तान को, इसलिए हजम नहीं हो रहा अमेरिका को। आपको लगता है ये भारत सरकार के फैसला समझ में नहीं आया आप लोग? बिल्कुल समझ नहीं आया। अभी हम बिल्कुल समझ के परे है, ये तो किसी अभी पूरा टाइम है, भारत सरकार कुछ भी कर सकती है, अभी पूरा टाइम है। अभी उन्होंने कहा था अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो अभी पिक्चर बाकी है, अभी देखो क्या होता है आगे। फायर हो चुका है ना, अब कुछ नहीं हो सकता, अभी कुछ नहीं होगा। फायर करना था तो इनको हाफिज सईद और अजहर महमूद को अपने हैंड ओवर करने के बाद सीज फायर करना चाहिए था। ये अपनी शर्त रखते, ये अपनी ड्रामा काहे किया कि हम पाकिस्तान की ये कर देंगे वो कर देंगे, तीसरे दिन युद्ध सीज फायर कर दिया। हाँ कम से कम कुछ उनको सबक तो मिलता भैया। हौसला और बढ़ेगा इनका लगता है? बिल्कुल बढ़ेगा उनका। तुम है पाकिस्तान,
अभी ये पहले जाएंगे, अभी पहले जाएंगे, पाकिस्तान पहले जाएंगे। संधि साइन हो जाती तो कोई कभी नहीं पहला जाता। संधि साइन हो गई तो भी लिखित हो गया कि अब हम नहीं मारेंगे। अभी संधि साइन पे नहीं हुआ है। अरे ट्रीटी तो साइन होनी है अब। किन शर्तों पे सीज फायर हुआ है ये देश की जनता को बताना चाहिए कि हमने इन शर्तों पे सीज फायर किया है। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद फिर उठ के चले आए कि हाँ ठीक है। इतना रोश में आके इतनी तैयारी करके मॉक ड्रिल फलाना डिमका, उसके बाद में चीजें। सेना के कितने जवान शहीद हो गए, कि पुंछ में कितने लोग मारे गए केवल इसीलिए 2 दिन के लिए। जब करना ही तो पूरा ही करो, एक बार में हिसाब किताब करो। चाह रही थी जनता इस बार, क्यों? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसपेरेंसी की, जनता को हम जो फैसला लेंगे बिल्कुल सूझ समेत बताएंगे। हमें क्या बताया गया कि हमने 6 एयरबेस तबाह किए, उसके आगे कुछ नहीं बताया गया। जब ये युद्ध विराम की बात हुई तो युद्ध विराम मोदी ने साफ साफ बोले कि युद्ध विराम हो गया, हमारे अमेरिका कहने से युद्ध विराम हो गया। अरे क्यों हुआ युद्ध विराम? क्या दिक्कत थी? दिक्कत क्या थी युद्ध विराम करने की? क्यों किया युद्ध विराम? हम लोग के पास हथियार की कमी थी, हम लोग का एयरबेस की कमी थी, हम लोग का मिलिट्री की कमी थी, मिलिट्री की 45 दिन की छुट्टी रद्द कर दी गई। हम लोग किसी चीज की कमी तो थी नहीं, तो क्यों कर दिया गया युद्ध विराम? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। क्या करते हैं प्रखर आप? अभी स्टूडेंट हूँ। हमें लगता है कि रील वाली दुनिया से आप बड़ा नॉलेज रखते हैं। अच्छा लगता है कि जब एक देश का युवा, मतलब इस तरह का, अभी 18+ भी नहीं है प्रखर, और देश की इतनी समझ है इनको रक्षा के लिए, देश की जो नियमावली है, रक्षा की जो प्रणाली है, उसकी गहरी समझ है। ये बड़ा गर्व होता है ऐसे बच्चों को देख के जो आजकल रील वाली दुनिया से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और प्रखर बहुत गुस्से में है, हालांकि यहाँ पे जितने लोग हैं ज्यादातर लोग गुस्से में हैं कि अभी ये सीज फायर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो लगातार ये लोग कोस रहे हैं। भैया का कहना है कि अमेरिका बीच में आ गया, इनको नहीं आना चाहिए था। तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम उस मंजिल तक पहुंच गए थे जब ये घुटने टेक लेते और ये सरेंडर करने वाले थे।